नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है अंबेडकर नगर न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि जिले में कहां पर जिला मजिस्ट्रेट ने आरटीओ कार्यालय में मारा छापा। साथ ही जानेंगे कि किसके द्वारा सड़क सुरक्षा अतिक्रमण के संबंध में निरीक्षण किया गया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। अकबरपुर अपर जिलाधिकारी और न्यायालय उप जिलाधिकारी ने छापेमारी की। आरटीओ ऑफिस में छापे के दौरान 2 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया। कार्यालय में बृहस्पतिवार 11 बजे उस समय भगदड़ मच गई जब एडीएम पुलिस अधिकारियों के साथ वहां पहुंच गए। अफसरों की गाड़ियां देख जिसे जहां जगह मिली वहां से भागा। आहट मिलते ही कार्यालय में मौजूद रहे बाहरियों में भगदड़ मच गई। वे कार्यालय की बाउंड्री फांदकर भाग गए। एडीएम ने कार्यालय के सर्वर रूम, रिकॉर्ड रूम, कंप्यूटर कक्ष व लाइसेंस कक्ष समेत सभी बाबुओं के पटलों का निरीक्षण किया। अंबेडकर नगर से कैमरा पर्सन धीरेन्द्र नाथ वर्मा के साथ अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। जिलाधिकारी सैमुअल पॉल एन तथा पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी द्वारा नगर पालिका क्षेत्र अकबरपुर के अंतर्गत पुरानी तहसील तिराहा तथा फैजाबाद रोड मीरानपुर तक सड़क सुरक्षा अतिक्रमण के संबंध में निरीक्षण किया गया। जिलाधिकारी द्वारा सड़क के किनारे लगाए गए दुकानों को हटाने हेतु दुकानदारों को अपील की गई। उन्होंने कहा कि इसका पालन न करने पर संबंधित के खिलाफ आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। इस दौरान जिलाधिकारी तथा पुलिस अधीक्षक द्वारा राहगीरों से गाड़ी चलाते समय हेलमेट पहनने की हिदायत दी गई। उन्होंने कहा कि बिना हेलमेट के 2 पहिया वाहन पर सवारी करने वालों से जुर्माना वसूला जाएगा। अंबेडकर नगर से सी न्यूज संवाददाता धीरेन्द्र नाथ वर्मा के साथ अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। अंबेडकर नगर जनपद में संचालित ग्राम औद्योगिक विकास संस्थान के सचिव हरिवंश मिश्रा द्वारा स्वरोजगार देने के लिए संस्था द्वारा जिले में इच्छुक लोगों से सोलर चरखा आरटीजीएस के माध्यम से सोलर चरखा की कीमत ली गई, जिसमें कुछ लोगों का आरोप है कि चरखा तो दिया गया तो पूर्व उत्पादन के लिए माल बराबर नहीं दिया गया। कुछ को चरखा उपलब्ध नहीं हो पाया, कुछ का चरखा चालू भी नहीं हो सका। स्वरोजगार के लिए जुड़े हुए लाभार्थियों द्वारा जिला उद्योग कार्यालय पर डिप्टी कमिश्नर तथा जिला उद्योग अधिकारी से मिलकर शिकायत की। इस मामले पर डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि इस जिला उद्योग प्रोत्साहन की कोई भूमिका नहीं है। मामला बताइए थोड़ा। सर, हम लोगों ने खादी ग्राम उद्योग से चरखा परचेज किया था जी, पैसे कमाने के लिए जी, और सर हम लोगों के साथ फ्रॉड हुआ है। जी, चरखा 1 साल 1.5 साल से मिला हुआ है, अभी तक चरखा चला नहीं। पैसा हम लोगों का फंसा हुआ है। कितना पैसा दिए थे, किसको दिए थे? हमने जयप्रकाश मिश्रा खादी बोर्ड से हैं, इन्होंने ज़िले भर में चरखे बंटवाए हुए थे 75,000 रुपये पर चरखे के हिसाब से, और चरखा अभी तक चला नहीं। जी। क्या नाम आपका? विनय उपाध्याय। कितना पैसा दिए भैया? हमने सर 5 चरखे का लगभग 3 लाख रुपये दिए हैं। तो ना चरखा मिला ना पैसा मिला? नहीं, चरखा मिला हुआ है जी, चला नहीं। तो आप लोग यहाँ आए हैं, किस उद्देश्य से आए हैं, क्या मामला है? सर डिप्टी कमिश्नरी इंडस्ट्री में हम लोग आए थे, तो उनको भी बुलाया गया था। ये सोचकर बुलाया था कि हो सकता है कोई समाधान निकल जाए, क्योंकि वो कई बार डेट दे चुके हैं, कई बार लगभग 1-1.5 साल से वादे भी कर रहे हैं, अभी तक कुछ हुआ नहीं। और मुख्यमंत्री पोर्टल पर हमने शिकायत भी की हुई थी, उसका भी कोई सोल्यूशन नहीं निकला। तो यहाँ आप लोग आए हैं मतलब कि कुछ सोल्यूशन निकलने के लिए कुछ बातचीत हुई? हाँ, बात तो चल रही है, हो सकता है मान जाएं। चरखा वापस करने के लिए हम लोगों ने अप्लाई किया हुआ है, और अगर मान जाते तो अच्छी बात है, नहीं फिर आगे कार्रवाई करेंगे हम लोग। भैया आपका? धर्मेंद्र प्रजापति। और किस कारण आप लोग यहाँ आए हैं? सर, हमने चरखे के लिए पैसा दिया हुआ था और चरखा हमको मिला नहीं है जी। और अभी तक पैसा भी रिटर्न नहीं मिला। इसके लिए कितना पैसा दिए थे और किसको दिए थे? 1,40,000 रुपये हमने आरटीजीएस किया है जी। खादी ग्राम उद्योग जयप्रकाश मिश्रा के नाम। तो क्या हुआ? सर, पैसा अभी तक रिटर्न नहीं मिला हमको। जी। बोल रहे हैं पैसा दे देंगे, लेकिन अभी तक पैसा दे नहीं रहे हैं। जी, ना पैसा दिए ना चरखा दिए। जी जी। तो आप आज आप लोग यहाँ आए हैं, क्या है? यहाँ आए यही कुछ बात करेंगे। साहब लोग हैं यहाँ पे, डिप्टी कमिश्नर हैं, मीटिंग हो रही साहब। तो आशा है आप लोग का या चरखा मिलेगा तो पैसा मिलेगा? जी सर, हमको चरखा नहीं चाहिए, हमको पैसा चाहिए। ऐसा चरखा लेकर हम क्या करेंगे जो रोजगार न दे पाए हम लोग को। तो अभी कोई निष्कर्ष नहीं निकला? नहीं, अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं है। क्या नाम आपका? धर्मेंद्र प्रजापति। कहाँ के रहने वाले? कौड़ाई बाजार घूमनेपुर, अम्बेडकर नगर। जयप्रकाश मिश्रा, मैं सेक्रेटरी हूँ ग्राम औद्योगिक विकास संस्थान, जो कि खादी ग्राम उद्योग आयोग भारत सरकार से प्रमाणित संस्था है। जिस तरह से गांधी आश्रम या
हमारे ज़िले में 2-3 संस्थाएं और रनिवा सेवा आश्रम, उसी तरह से ये भी संस्था है। सर क्या मामला है यहाँ जो कई लोग इकट्ठा हुए हैं, क्या क्या पूरा मामला सर पूरा हुआ है? दरअसल हमारा संस्था का उद्देश्य मुख्य रूप से पूंजी आती है जो हमको खादी ग्राम उद्योग विभाग भारत सरकार हमारे बजट के अनुसार देता है। हमारा प्रतिवर्ष लक्ष्यांक निर्धारित होता है और उसके अनुसार सर हमको कच्चा माल रायबरेली पोनी सेंटर से मिलता है, KVIC से। तो जिसमें सर प्रॉब्लम ये आई कि चूँकि मैं 2021 में कुछ सरकारी सप्लाई किया था और कोविड के चलते पिछले 2 वित्तीय वर्ष से पूरे भारत में किसी भी संस्था का बजट बढ़ाया नहीं गया, जिसके नाते हमारा भी बजट उसमें बढ़ नहीं पाया। हमने प्रयास भी किया, हमारे अधिकारियों ने भी प्रयास किया, जो कि बजट का काम हम अक्टूबर में ही पूरा कर लिए थे। जो साल भर का लक्ष्य हमको दिया गया था उसको हम मात्र 6 महीने में ही पूरा कर लिए थे। उसके बाद बहुत प्रयास किए, कच्चा माल हम अपने कत्तिनों को नहीं दे पाए, जिससे उनको बेरोजगारी का सामना करना पड़ा। और इस वित्तीय वर्ष में 2022-23 के लिए हमको अनुमानित बजट 1,40,00,000 का दिया गया है, जिस पे हम काम करेंगे। अतिशीघ्र अभी लेटर जारी नहीं हुआ है, पत्र जारी होते ही सर हमको कच्चा माल उपलब्ध होगा। कच्चा माल जैसे उपलब्ध होता है हम फिर कताई और बुनाई का काम करते हुए खादी वस्त्र बनाने का काम करेंगे और बेरोजगारी लोगों को दूर करेंगे। सर आप लोग, कुछ लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि आपने पैसा ले लिया उसके बाद भी चरखा भी नहीं दिया। सर ऐसा कुछ नहीं है, हमने किसी के साथ ऐसा नहीं किया है कि पैसा ले लिया और चरखा नहीं दिया। और कुछ लोगों ने अगर पैसा देने के बाद मना किया है कि आप जो है चरखा, चूँकि सर चरखे के बारे में हम आपको बता दें, हमारी छोटी संस्था है, वो अम्बेडकर नगर की सबसे छोटी संस्था है और संस्था को आगे बढ़ाने के लिए इसमें हमारा बजट जो डिसाइड होता है, आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर कितने हैं, कितने चरखे हैं, कितने करघे हैं, कितने आपके कत्तिन हैं, कितने बुनकर हैं, कितने अन्य कामगार हैं, इसके आधार पर सरकार हमारा बजट डिसाइड करती है। उस क्रम में सर बजट ना बढ़ने के कारण हम लोगों को निश्चित रूप से हम इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं कि हमारे प्रयास करने के बावजूद भी हम इन लोगों को रोज़गार नहीं दे पाए। और जहाँ तक मामला ये है कि कुछ लोगों ने पैसा दिया है, तो पैसा सर अगर किसी ने दिया उसमें से एक आध लोग ऐसे हैं और उन्होंने फिर मना कर दिया कि नहीं भैया हमको ये काम नहीं करना है, तो हमने उनको सीधे कह दिया ठीक भैया हम आपका पैसा संस्था से वापस करवा देते हैं। क्या पैसा वापस हो गया? अभी सर हुआ नहीं है, अभी संस्था के पास बजट नहीं है। संस्था के पास बजट इसलिए नहीं है कि चूँकि हमारा वैसे शिक्षा विभाग के पास करीब 22 लाख रुपया, उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड के पास करीब 13 लाख रुपया और भारत अंबेडकर नगर से कैमरा पर्सन धीरेन्द्र नाथ वर्मा के साथ अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। अंबेडकर नगर न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।